हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए कुछ नया आइटम लेके आई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, तभी आपको पूरी बंडल की जानकारी मिलेगी। आइए, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं दिखाती हूँ आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। ये देखिए, ये देखिए 786 से सारे के सारे बंडल स्टार्ट हैं मेरे। ये तो इसमें ख़ास है ही, 1 रुपये का डिनोमिनेशन है, ये सेकंड ख़ास बात है। और थर्ड चीज़ मैं आपको क्या दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए। इसको मैं इस बॉक्स से थोड़ा सा बाहर निकालती हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ऐसे करके देखते हैं। दिस वन मैं एक और लेटर बंडल आपके सामने लेके आई थी, 1 रुपये की डिनोमिनेशन में ही था वो भी। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या क्या ख़ास बातें हैं इसमें, अगर आपको बंडल विजिबल है तो। ये देखिए 786 001, 786 001, 786 001। ओ माय गॉड, तीनों नंबर सेम, 3 के 3 बंडल, तीनों बंडल के जो नंबर हैं वो सेम हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, मैं जूम करती हूँ आपके लिए। ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर है ना सेम। तो ये तो हमने बात की नंबर की, देखा आपने, पूरा सेम नंबर सब बंडल्स का, 1 2 3, तीनों के तीनों बंडल्स का नंबर एकदम सेम। अब मैं बात करती हूँ इसके प्रीफिक्स की, क्योंकि बंडल्स में और जो भी हमारे पास डिनोमिनेशंस होती हैं उसमें हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो नंबर होता है, सेकंड वन प्रीफिक्सेस होता है। और हमने नंबर तो देख ही लिया है, आइए अब हम बात करते हैं प्रीफिक्सेस भी। प्रीफिक्सेस देखिए, इसकी प्रीफिक्सेस भी इसकी ऐसी वैसी नहीं है। प्रीफिक्सेस हैं 36E, 36E, 37E, 38E। अगर मैं इसको ऐसे करके रख दूँ तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखिए, इस टाइप से। देखिए क्या बना, ये बन गया एक लेडर टाइप। अब लग रहा है ना लेडर, 36, 37, 38, तो ये है लेडर, मतलब 36, 37, 38। तो इसके प्रीफिक्सेस भी सिंपल प्रीफिक्सेस नहीं है, इसके प्रीफिक्सेस हैं लेडर प्रीफिक्स, यू कैन से। और अब हम बात करते हैं इसके ईयर की। ईयर में देखिए क्या ख़ास बात है इसमें। इसमें देखिए सिग्नेचर, सिग्नेचर ध्यान से देखिए, ये सिग्नेचर, ये सिग्नेचर, ये सिग्नेचर, तीनों एकदम सेम लग रहे हैं मुझे, तो आपको भी ऐसे ही लग रहे होंगे। तो हम इसका ईयर भी देख लेते हैं। सिग्नेचर सेम है तो क्या इसका ईयर भी सेम है? ईयर को देखने के लिए मुझे ये बंडल आपको ओपन करके दिखाना पड़ेगा। आपके लिए मैं इस बंडल को ओपन कर रही हूँ वीडियो में दिखाने के लिए, ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। ये देखिए, ये यहाँ पर इसका ईयर मेंशन है और यहाँ पर भी मेंशन है ईयर। 2017 इज़ द ईयर ऑफ दिस पर्टिकुलर बंडल। सेकेंड बंडल का ईयर भी देख लेते हैं हम। सेकेंड बंडल का ईयर भी, सिग्नेचर तो एकदम सेम है, आपने देखा ही। ये देखिए, इसका भी ईयर एकदम सेम, मैं आपके लिए जूम किया है, ये देखिए 2017। थर्ड वाला भी देख लेते हैं, इसका भी ईयर एकदम सेम 2017। तो आपने देखा इन तीनों के तीनों बंडल का नंबर एकदम सेम है, 786 001, एंड ईयर भी सेम। सिग्नेचर तो सेम होंगे ही ना, क्योंकि उस ईयर में यही थे 201 में जो सिग्नेचर है। इसकी कंडीशन देखिए मेरे सारे बंडल्स की, जैसे आपको पता ही है मेरे सारे बंडल्स की कंडीशन एकदम वाव होती है। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ ये हमारे जो कलेक्शंस है एकदम वाव कलेक्शन है, वाव कलेक्शन ऑफ वाव कलेक्शन वाले।
अब तो आपको पता ही होगा। और एकदम चीज़ी वाइट कंडीशन है। देखिए मैं एक एक बंडल आपको एक एक नोट अगर आपको ओपन करके ऐसे दिखाऊं, ये मेरे पास ओपन बंडल पड़ा हुआ है, ये देखिए है ना एकदम चीज़ी वाइट मिल्की कंडीशन। और आप देख रहे होंगे इसमें सारे के सारे नोट आपके 786 से स्टार्ट है, सारे के सारे नोट। और ये तीनों बंडलों में ऐसा ही है, ईच बंडल के नोट जो हैं, ईच बंडल का ईच नोट 786 से आपका स्टार्ट है। देखिए, और इसमें एक ख़ास बात है, मैं आपको और बताती हूँ इन तीनों बंडल्स की एक और ख़ास बात। इसका नंबर मैंने बताया आपको 786001। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 786001 इज़ द फर्स्ट बंडल ऑफ 786 रिम। मतलब 786 की जो कंप्लीट रिम होती है, मैं आपको बता देती हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। 786 जो एक रिम होती है उसमें 10 बंडल होते हैं। तो मैं रिम की बात कर रही हूँ। 786 में की जो पूरी रिम होती है उसमें हर नोट जो है 786 से ही स्टार्ट होगा। तो जो पूरी की पूरी कंप्लीट रिम जिसमें 10 बंडल होंगे, उसकी पहला बंडल, वो पहला बंडल ये है, ये भी पहला बंडल है, ये भी पहला बंडल है। तो समझ जाइए मुझे कितनी रिम ओपन करनी पड़ी होंगी 786 की, या फिर कितनी रिम्स ओपन हुई होंगी 786 की। तो ये मुझे 3 बंडल मिले हैं। पहला ये यहाँ से मेरा ओपन हुआ, 10 बंडल 786 के निकले, तो ये बंडल निकला। 10 बंडल एक रिम में 786 के खुले, तो ये पहला बंडल में निकला। सेम ये, तो 30 बंडल 786 के मुझे ओपन करने पड़े, तो मेरे पास ये कलेक्शन बनी है। और आपको पता ही है 786 तो वैसे ही रेयर है। जब 786 ही रेयर है और 30 बंडल, सोचिए कितने सारे कलेक्शंस में से वो 30 बंडल्स निकले होंगे, राइट। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं अगेन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख में एक नोट ऐसा होता है जो 786 से आया। 1 लाख में से एक नोट ही होता है जो डबल 786 का होता है। 786 786 मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था। और 786 भी हर बंडल में नहीं मिलता। जो 786 से स्टार्टिंग की मैं बात कर रही हूँ, वो भी हर जगह नहीं मिलता, इतना इजीली नहीं मिलता। आपको अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो आप इवन चेक कर सकते हैं, गूगल पे एक बार डाल के देखिए, थोड़ा सा समय निकालिए और एक बार चेक कीजिए, डाल के देखिए 786, यू कैन पुट 786001। और ऐसे भी आप डाल सकते हैं 786 या फर्स्ट बंडल ऑफ 786 रिम, ऐसे भी आप डाल सकते हैं। या फिर आप इस टाइप से भी एंटर कर सकते हैं 786001 के साथ, मतलब नंबर के साथ भी डाल सकते हैं, 786 स्टार्टिंग के साथ भी डाल सकते हैं। और आप लेडर प्रीफिक्स अलॉन्ग विद 786 ऐसे भी आप पुट करके देख सकते हैं। आप देखिए क्या मिलता है आपको ये इस टाइप की कलेक्शन। या फिर अगर आपको 786 का पूरा कंप्लीट बंडल मिलता है तो आपको क्या लेडर प्रीफिक्स के साथ मिलेगा? इज़ दैट पॉसिबल? इसमें देखिए ये लेडर प्रीफिक्सेस में ई ये भी सेम है, ओनली नंबर में लेडर है, और ओवरऑल नंबर प्लस प्रीफिक्सेस का जो ये अल्फ़ाबेट है ये भी सेम है, राइट। अब मैं आती हूँ इसकी प्रिंटिंग पे। क्या इसकी प्रिंटिंग दोबारा होगी? आप लोग सोच ही रहे होंगे। मैं ओनली बात कर रही हूँ 1 रुपये की डिनोमिनेशन में। मैं हमेशा आपके पास लेके आती हूँ 1 रुपीज़ की डिनोमिनेशन में अलग अलग आइटम्स लेके आती हूँ। अलग अलग वाव कलेक्शंस मेरी होती हैं, और अलग अलग सुपर फैंसी रेयर आइटम मैं आपके सामने लेके आती हूँ। मैं ऑलवेज़ बात करती हूँ ओनली 1 रुपये की डिनोमिनेशन में। तो अभी भी मैं 1 रुपये की डिनोमिनेशन में ही बात कर रही हूँ आपसे। तो आप लोग इसका मतलब इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए कि मैं हमेशा 1 रुपीज़ की ही बात करती हूँ। तो मैं हाँ, आगे चलते हम बात कर रहे थे प्रिंटिंग की। तो क्या इसके 1 रुपये के नोट अगेन प्रिंट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि 2015 से ये स्टार्ट हुए थे प्रिंट होना। और कितने साल के गैप के बाद? 94 में लास्ट प्रिंट हुए थे, 1994 में। उसके बाद 2015 में अगेन स्टार्ट हुए, 2015 में अगेन स्टार्ट हुए, जिसका प्रिंट आप इस टाइप से देख सकते हो, ऐसा कुछ प्रिंट मिलेगा, सेम प्रिंट। एंड 2016 में प्रिंट हुए, 17 18 19
एंड 20 इज़ द लास्ट ईयर। उसके बाद ये नोट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया, आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि अगर आप देखने जाओगे 1 रुपी नोट या 1 रुपी बंडल ऑफ ईयर 2021 आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रिंट ही नहीं हुआ। 2020 इज़ द लास्ट ईयर ऑफ प्रिंटिंग। अब ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? आप ये भी, आपके मन में ये भी क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा अगेन एंड अगेन। ओनली 1 रुपीज़ की डिनोमिनेशन की बात कर रही हूँ मैं 10, 20, 5 इसकी बात नहीं कर रही। 1 रुपये की डिनोमिनेशन में प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं प्रिंट कर रही गवर्नमेंट इसको? बिकॉज इसका जो वैल्यू है तो ये 1 रुपये का नोट ही ना। ये देखिए 1 रुपये का ही नोट तो है, राइट। बट इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो 1.20 है। जो जो इसका कॉस्ट आता है, जो खर्चा पड़ता है इसको प्रिंट करने के लिए, तो उसका वो जो कॉस्टिंग है वो 1.20 है। तो जब प्रिंटिंग कॉस्ट आपको वैल्यू से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली थोड़ा नुकसान होगा ना, तो फिर क्यों प्रिंट करेगा कोई? तो फिर गवर्नमेंट इसलिए इसके फेवर में नहीं है कि इसको अगेन एंड अगेन प्रिंट करें। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि ये अगेन प्रिंट नहीं होगा। और अगेन प्रिंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमको 1 रुपये के बंडल और नहीं देखने को मिलेंगे, और मिल भी गए देखने को तो फिर हमें जो हमारी फैंसी फैंसी कलेक्शंस हैं वो और भी रेयर हो जाएंगी। और जैसे ईयर एंड ईयर हमारा पास होगा तो ईयर एंड ईयर के अकॉर्डिंग ये जो 786 का जो ईयर बंडल है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है 786 तो हर जगह चलता है, हर जगह 786 की वैल्यू होती है। तो ये डिनोमिनेशन 1 रुपये की डिनोमिनेशन में इसकी अलग ही वैल्यू है। तो 786 के साथ में जो 1 रुपये का डिनोमिनेशन है उसकी वैल्यू ईयर एंड ईयर बढ़ने वाली है। तो आपके पास अगर ये बंडल है तो आप इनको संभाल के रखिए, और अपने पास अगर नहीं है तो आपको कहीं से मिलता है तो आपको इसको परचेज़ करना ज़रूर चाहिए, ताकि, क्योंकि मेरे पास तो ये आइटम मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, मेरे पास मेरी सारी की सारी आइटम वाओ कलेक्शन तो है बट नॉट फॉर सेल है। मेरी सारी की सारी कलेक्शन नॉट फॉर सेल है। तो मैं यहाँ पर प्राइस की बात नहीं करूँगी कि ये कितने का है, क्या है, कितनी कॉस्टिंग होगी। हाँ, इसके रेट इंक्रीज़ होंगे, श्योर है, बट कितने का मिलेगा आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बिकॉज मेरे लिए ये प्राइसलेस है और मैंने इसको कलेक्शन में स्टोर करके रखा है अपनी। और मैं अपने बॉक्स में बड़े संभाल के अपने सारे के सारे कलेक्शंस को रखती हूँ। तो आपसे मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए, कोई नॉलेज आपको चाहिए 1 रुपये डिनोमिनेशन के बारे में, तो मैं आपको ईमेल आईडी शेयर करती हूँ। मैं ऑलरेडी शेयर करती हूँ हर वीडियो में, मैं अगेन शेयर करती हूँ वाओ कलेक्शन वाले @gmail.com। आप इस पर्टिकुलर आईडी पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी होती है आपकी 1 रुपये डिनोमिनेशन के रिगार्डिंग या फिर 786 के रिगार्डिंग, तो यू कैन सेंड डायरेक्ट ईमेल टू मी। आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स ज़रूर किया जाएगा। हाँ, थोड़ा सा डिले हो सकता है बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ ईमेल्स, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो प्लीज़ निराश ना होइए, आपकी हर एक ईमेल का आंसर दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आप बहुत एफ़र्ट्स करती हूँ आपके लिए नए नई कलेक्शंस लेके आने के लिए। आपकी नॉलेज जो आपकी एक हॉबी डेवलप होगी इस चीज़ से, तो ये भी आपके लिए हार्मफुल नहीं है, ये भी बड़ा आपके लिए अच्छा है कि एक हॉबी आपके लिए डेवलप हो रही है। और आप एक बार इसमें अगर घुस गए, एक आपको एज ए हॉबी आप इसको लेते हैं, तो आपको मतलब यू कैन एन्जॉय दिस थिंग। जैसे मैंने एक फ़ोकस डिसाइड किया है 1 रुपये डिनोमिनेशन का, ऐसे ही आप एक फ़ोकस डिसाइड कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, जो भी प्रिंटिंग जिसकी बंद हो गई है उसी पर ही फोकस कीजिए, और ओनली फैंसी आइटम्स पे यू कैन फोकस, अदरवाइज़ उसके रेट उतने ज़्यादा नहीं बढ़ते। अगर आप नॉर्मल बंडल की बात करें तो जैसे ये जैसे मेरे पास है फैंसी आइटम, और जो मतलब नंबर के साथ में एड ऑन हो गया प्रीफिक्सेस का भी फैंसी आइटम, तो ये सुपर 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 फैंसी बन गया, राइट। तो आप इसका इस टाइप की कलेक्शंस आप अपने कलेक्शंस में रख सकते हैं। आप इसकी इस टाइप की हॉबी डेवलप कर सकते हैं। आप एज ए गिफ्ट आइटम इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी कॉस्टली गिफ्ट परचेज़ करते हैं तो ये भी एक कॉस्टली गिफ्ट में एक रेयर
गिफ्ट में यू कैन